सभी पत्रकार मित्रों, आपका इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास से आप लोग परिचित तो है ही। अभी हम लोग 25 से 28 जुलाई ये 4 दिवस का हमारा एक ज्ञान यज्ञ वहाँ केरल में है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी उसमें चारों दिन हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। मुख्य कार्य यह है कि हम जो ज्ञान सभा का आयोजन किया है उसमें देश भर के चुने हुए ऐसे लगभग 300 शिक्षाविद रहेंगे। हम लोग देश में शिक्षा में परिवर्तन बदलाव इसके लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमको भलीभांति संज्ञान है कि कोई एक संस्था एक संगठन से इतने बड़े देश की शिक्षा में बदलाव परिवर्तन संभव नहीं है। और जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, कोई संस्था संगठन के रूप में है, व्यक्तिगत रूप में भी काम करते हैं। तो ऐसे सभी लोगों को एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का ये प्रयास है कि हम सब मिलकर सामूहिक चिंतन चर्चा करते हुए अपने अपने स्तर पर और एक सामूहिक रूप से इस देश की शिक्षा में बदलाव परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, इसका एक वहाँ योजना, एक ब्लूप्रिंट बनाए, ऐसी संकल्पना हमारे मन में है। तो इस दृष्टि से इस जैसे श्री श्री रविशंकर जी का संस्थान है आर्ट ऑफ लिविंग, इसी प्रकार माता अमृतानंदमयी जी का संस्थान है, डॉक्टर नागेंद्र जी का योग संस्थान है, इसी प्रकार पतंजलि है, गायत्री परिवार है, इन सबके पदाधिकारियों को हमने निमंत्रित किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में निजी संस्थाएं बहुत बड़े बड़े स्तर पर है। जैसे महाराष्ट्र में कुछ संस्थाएं हैं कि जो जिनका 25, 30, 50 स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चल रहे हैं। तो ऐसे बड़े संस्थान हैं, उनके भी प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी को भी हम इनवाइट किए हैं इसमें। और साथ साथ देश के विश्वविद्यालयों के कुलपति, केंद्रीय संस्थाओं के निदेशक, इस सब प्रकार के लोगों को वहाँ हमने बुलाया है। एआईसीटी के चेयरमैन आने वाले हैं, यूजीसी के वाइस चेयरमैन आने वाले हैं, नेक के डायरेक्टर भी आएंगे। तो इस प्रकार के, और हमने सरकार से भी कुछ प्रतिनिधियों को बुलाया है। कुछ राज्यों के शिक्षा मंत्री भी आने वाले हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने सहमति दी है, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री, गुजरात के, मध्य प्रदेश के और पौंडीचेरी के, ऐसे कुछ शिक्षा मंत्रियों को, सभी शिक्षा मंत्री को हम नहीं बुला रहे। जैसे देश के सभी कुलपतियों या डायरेक्टर्स को भी हम नहीं बुला रहे हैं, कुछ चुने हुए लोगों को ही बुला रहे हैं। तो इस प्रकार के सब लोग, क्योंकि शिक्षा में परिवर्तन या किसी भी क्षेत्र में बदलाव परिवर्तन करना है तो लोकतंत्र में साइकिल के 2 पहिए जैसे होते हैं, ऐसे समाज और सरकार दोनों का काम होता है। हम सब संस्था है और हम लोग सामाजिक स्तर पर काम कर रहे हैं और सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। तो दोनों एक दिशा में कार्य होगा, तभी सही में परिवर्तन, बदलाव हो सकता है। तो इस प्रकार का एक लक्ष्य लेकर हम लोग ये कार्यक्रम वहाँ आयोजित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ एक केरल के शिक्षाविदों का भी एक बड़ा कार्यक्रम हम कर रहे हैं। केरल के शिक्षा जगत के और सामाजिक प्रतिष्ठित लोगों का, ऐसे लगभग 1000 लोगों का एक सम्मेलन हम कर रहे हैं। इसमें मोहन भागवत जी तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन वहाँ के गवर्नर भी आ रहे हैं वहाँ। साथ साथ हम केरल के चुने हुए एक लगभग 200 शिक्षाविदों का एक कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं, क्योंकि केरल के लोगों का आग्रह था कि भाई राष्ट्रीय स्तर का तो आप सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे केरल में आप पहली बार इतना बड़ा कोई कार्यक्रम हो रहा है तो हम लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए। तो केरल के ऐसे चुने हुए 200 शिक्षाविदों का भी एक संगोष्ठी वहां होगी कि केरल की शिक्षा का गुणवत्ता विकास, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं मिलकर सब, इस स्तर पर वहां ये कार्य होगा। और साथ साथ हमारा जो काम चल रहा है, तो हमारी एक राष्ट्रीय चिंतन बैठक भी वहां होगी। हर 5 साल के बाद हम करते हैं कि 5 साल में जो हम कहाँ पहुंचे हैं, इसका एक समीक्षा, एनालिसिस और फ्यूचर प्लानिंग, आगे की दिशा एक सुनिश्चित करना।
जैसे आप सब जानते हैं कि पहले हमने ज्ञानोत्सव 2018 से प्रारंभ किए, इसके बाद हमने ज्ञान महाकुंभ और ज्ञान कुंभ ऐसे 5 कार्यक्रम देश में गत साल किए। तो इन सब की आगे की दिशा क्या होगी? जैसे कुछ अभी कुंभ होने वाले हैं आगे के दिनों में, वहां से भी हमको निमंत्रण आ रहा है कि आप यहां भी ऐसे प्रकार के कार्यक्रम करिए। तो इन सब की एक रणनीति भी वहां सुनिश्चित होगी। तो इस प्रकार का है कि ये देश में पहली बार, पहला कोई कहना तो ठीक नहीं होती कोई भी बात, परंतु एक ये बहुत अनोखा प्रयास हो रहा है कि देश की शिक्षा में परिवर्तन, बदलाव के लिए देश में एक अभियान, आंदोलन खड़ा हो बढ़ा और सब मिलकर एक दिशा में काम करें। संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं और शासन प्रशासन सब एक दिशा में मिलकर एक दूसरे के सहयोग से और सामूहिक रूप से, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम होगा तो वहां हमारी चर्चा का एक विषय ये भी है कि भाई आगे क्या देश में एक 10 स्थानों पर या हर राज्य में भी इस प्रकार का कार्यक्रम किया जाए क्या। तो सबकी सहमति से वहां ये भी निर्णय हम करेंगे। तो वहां तो हम लिमिटेड लोगों को बुला सकते हैं, लेकिन प्रत्येक राज्यों में इस प्रकार कार्यक्रम होगा तो देश भर के हजारों हजारों शिक्षा जगत के लोग अलग अलग स्तर पर इकट्ठे होकर एक दिशा में प्रयास करेंगे। इस प्रकार का एक ज्ञान सभा का बड़ा आयोजन हमने लिया है। पहले ज्ञानोत्सव किया, फिर ज्ञान कुंभ किया और इसका अगला चरण ज्ञान सभा का है। ये ज्ञानियों की सभा, एक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने वाला, ज्ञान देने वाला, ऐसे सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए। इस दिशा का ये प्रयास है। तो इसकी संक्षिप्त जानकारी आपको देने के लिए आज की पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था। आपके कोई इसमें मैं प्रश्न नहीं कहता हूँ, आपके सुझाव भी हो सकते हैं, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है और मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। कोई भी देश में परिवर्तन, आंदोलन, कोई भी एक पॉजिटिवली आगे बढ़ाना है तो मीडिया की एक बड़ी भूमिका है। आप लोगों का अनुभव भी होता है इन विषयों का, तो आपसे सुझाव भी हम ले रहे हैं, देश भर में सुझाव ले रहे हैं। जैसे हमने ज्ञान कुंभ, महाकुंभ किया, उसमें हमने 10 सम्मेलन किए थे। 10 सम्मेलन में हमने संकल्प पत्र पारित किए। हमने कोई डिमांड नहीं रखी है सरकार के सामने, किसी के सामने। इस ज्ञान सभा में हमें कोई मांग, डिमांड, हमारा ये विषय ही नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे छात्र सम्मेलन था, आचार्य सम्मेलन था, शिक्षाविदों का सम्मेलन था, भाषा संबंधित सम्मेलन था, महिलाओं का सम्मेलन, ऐसे अलग अलग सम्मेलन किए। तो 10 सम्मेलन में 10 संकल्प पत्र पारित किए गए और इसकी एक संयुक्त कॉपी अभी आपको भी मैं दूंगा यहाँ। तो इस संकल्प पत्र पर हम देशव्यापी बहस करने वाले हैं। इस ज्ञान सभा से इसका प्रारंभ करेंगे हम और देशव्यापी बहस करके इसमें सुझाव प्राप्त करेंगे। जैसे उदाहरण करके शिक्षकों की दृष्टि है संकल्प पत्र, तो शिक्षक चर्चा करेंगे तो शिक्षक ये नहीं कहेंगे कि सरकार को क्या करना है, छात्रों को क्या करना चाहिए, कुलपति को क्या करना चाहिए, हमको क्या करना है। इस दिशा में एक सब अपने अपने स्तर पर वो संकल्प करें कि हम लोग देश की शिक्षा में परिवर्तन, बदलाव के लिए क्या कर सकते हैं। इस प्रकार का एक कर्तव्य भाव जगे शिक्षा जगत के लोगों में। इस दिशा का हमारा हर प्रयास उसी दिशा का ही है। तो इसका एक संकल्प पत्र भी वहां प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर देशव्यापी, फिर प्रत्येक देश के बड़े बड़े संस्थानों में, कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, सब जगह इस पर चर्चा करके हम सुझाव प्राप्त करें लोगों से, उसको फिर अंतिम रूप देकर फिर इनको हम पब्लिश करेंगे बाद में कि ये देश के शिक्षा जगत के लोगों ने संकल्प लिया है और इसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए हम सब प्रयास करें आगे के दिनों में। तो इसमें शासन प्रशासन के संबंध में भी एक संकल्प पत्र है, तो उनकी भी भूमिका है सुनिश्चित। तो इस प्रकार का एक अभियान है, उसको एक तेज गति देने के लिए ज्ञान सभा का ये 4 दिवस का मंथन वहां आयोजित किया गया है। जैसे अतुल जी, आपने जैसे अभी बताया कि ये जो कार्यक्रम 5 दिन का हो रहा है, इसमें तो एक तो आपके ऑर्गेनाइजेशनल जो इश्यूज हैं, क्या रणनीति योजना बाकी वो आपका, लेकिन जो मेन जो आपके कार्यक्रम का फोकस है, जो मेरी समझ में आया, आप बताएंगे अगर मैं सही समझ रहा हूँ, ये है कि देश की शिक्षा में क्या बदलाव होना चाहिए, क्या बदलाव की जरूरत है, इस पे मुख्य रूप से मंथन होना है। इसमें हमारा एक प्रश्न ये है कि जो वर्तमान शिक्षा है देश में और शिक्षा व्यवस्था है, उसकी क्या स्थिति है और आप किस तरह के बदलाव की कल्पना करते हैं?
नहीं, देखिए कि शिक्षा जगत में समस्याएं तो है, व्यापक है, परंतु जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तो नीति की देश और दुनिया में प्रशंसा हो रही है। पहले नीति आई थी उसमें भी अच्छी बातें थी, नहीं थी ऐसा नहीं था, लेकिन व्हाट अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन का क्या? एक विषय हम वहां ये भी रखने वाला है कि आज भी ये शिक्षा नीति गांवों तक, कस्बों तक, विद्यालय महाविद्यालय तक बहुत कम मात्रा में पहुंची है, नहीं पहुंची है। जब तक वहां नहीं पहुंचेगी तब तक संपूर्ण क्रियान्वयन होगा कैसे? तो हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, हम अपने स्तर पर तो कर ही रहे हैं प्रयास। हमारा लगातार शिक्षा नीति क्रियान्वयन पर काम चल रहा है देश भर में, लेकिन मैंने जैसे कहा कि हमारा अकेले का काम नहीं है, अकेला वो कर भी नहीं सकते कोई, तो सभी संस्था इस दिशा में प्रयास करें सामूहिक रूप से मिलकर भी। और जो शिक्षा की या किसी भी क्षेत्र की समस्याओं का मूल जड़ जो है कि जितना हम भारतीयता से दूर गए इतनी समस्या बढ़ती गई, और जितना भारतीयता से नजदीक जाएंगे उतनी समस्या का समाधान होता जाएगा। तो शिक्षा में भी भारतीय लाने से ये समाधान संभव है। जैसे हम लोगों ने ज्ञान महाकुंभ कान कुंभ किया, तो बड़े बड़े शिक्षाविद सब प्रकार के लोग आए, कोई टीएडी की व्यवस्था वहां नहीं थी। और आप तो जानते हैं कुंभ में व्यवस्थाएं भी इतनी अच्छी नहीं होती, और ये लोग साधारण कम कुंभ में जाते ही नहीं है इस प्रकार के लोग। इन सबको हम ले गए और सबने संकल्प लिए साथ साथ में। तो यही भारतीय दृष्टि है कि भाई शिक्षा में बदलाव करना है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, वो बोलना आसान है, लेकिन वो मेरा तो दायित्व नहीं है। मेरा दायित्व है मैं क्या करूं, यही भारतीय दृष्टि है। पहले हमारे ऋषि मुनि कहते थे और समाज मान लेता था, क्यों? क्योंकि विश्वास था कि वो अपने जीवन में प्रयोग करके, सिद्ध करके, अमल करके फिर बोलते हैं। तो यही तरीका है। तो शिक्षा में भारतीयता की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो समस्या का समाधान होता जाएगा धीरे धीरे। ये हमारा प्रयास। तो आपका जो सवाल है, क्या संस्कृति उत्थान न्यास पिछले 15 सालों से इस पे काम कर रहा है कि शिक्षा में गुणवत्ता विकास कैसे हो, और हम अकेले एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं, एक मूवमेंट की तरह काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे छात्र, बहुत सारे वाइस चांसलर सब इसके बेस पर जुटे हैं कि कैसे शिक्षा की गुणवत्ता को आगे बढ़ाना है। तो जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई तो पॉलिसी में एक रिकमेंडेशन था, और उसको जमीनी स्तर पे कैसे कार्यान्वयन करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये सारा हमने किया न्यास के माध्यम से। कि जमीनी स्तर पे कैसे हमें रोल मॉडल्स तय करने हैं, कैसे जैसे चरित्र निर्माण व्यक्तित्व विकास का, या इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसको भारतीय नॉलेज सिस्टम हम बोलते हैं, तो कैसे उसका क्रियान्वयन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, पढ़ाने के तरीकों में, असेसमेंट में, इवैल्यूएशन पे, स्टूडेंट्स को नर्चर करने में कैसे उसको प्रयोग करें। वो प्रयोग हम लाइव प्रयोग देखते हैं और लोगों को वो रोल मॉडल की तरह दिखाते हैं कि ये रोल मॉडल्स हैं, आप इसको देख के सीख सकते हो कि कैसे करना है। तो इसी तरह ये जो हमारा ये 3 दिवस का, ये सिर्फ ऐसा पर्सनल वाला इशू नहीं है। इन 3 दिवसों में हम ये डिसाइड करेंगे, माननीय भागवत जी का हमारे पास सानिध्य होगा, कि हमें अगले 5 साल में और तेज़ी से कैसे काम करना है, कैसे हम अपनी जो चाल है उसको तेज़ करें, और कैसे जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव करें। तो ये 5 सालों की एक वहाँ पे एक पूरी की पूरी फ्यूचर प्लानिंग होगी। फिर चौथे दिन 27 तारीख को एक सार्वजनिक कार्यक्रम होगा, जिसमें मोहन जी भी बोलेंगे, एआईसीटी के चेयरमैन भी बोलेंगे, गंटी मूर्ति जी बोलेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम पर, मैं बोलूँगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे। एक सार्वजनिक कार्यक्रम होगा जिससे कि जो केरल के जो निवासी हैं, जो वहाँ पे लोकल्स हैं, उनको पता चले कि शिक्षा नीति क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, क्या भारतीय नॉलेज सिस्टम है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। और लास्ट दिन जो 28 तारीख है, उस दिन तो मोहन भागवत जी खुद ही बोलेंगे और शिक्षाविद पूरे देश से आएंगे। वो सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, भाषणों में समय व्यतीत नहीं करेंगे, भाषण बहुत छोटे छोटे से रहेंगे, पर ज़्यादा मौका मिलेगा लोगों के विचार सुनने में, क्योंकि आजकल सुनने का कम हो गया, सुनाने का ज़्यादा हो गया है। तो हम सुनने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि कैसे लोगों से विचार इकट्ठे किए जाएँ,
उसको धरातल पे उतारा जाए कि मैं क्या चाहती हूँ और मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ अपने देश की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू। आप कोई और क्वेश्चन? जो ये 5 दिवसीय आपका प्रोग्राम इसमें जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे आपने इसमें नाम मेंशन किया है कि ज्ञान सभा के तौर पे हम इसका आयोजन करें, तो इस सभा में जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो किस तरीके से सम्मिलित होंगे, वो अपनी बात कैसे रखेंगे, और आपका ये प्लान आगे जो विकसित भारत है 2047 उसके क्रियान्वयन में कैसे लागू होगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। इसलिए मैंने कहा कि केरल के लिए हमने स्वतंत्र 2 कार्यक्रम, क्योंकि भाषा की भी एक समस्या रहती है। उनको कहे भाई हिंदी में बोले या इंग्लिश में, तो सब तो नहीं कर सकते। तो हमने इसलिए केरल के शिक्षाविदों का 200 शिक्षाविदों का अलग एक सम्मेलन रखा है और उसमें केरल संबंधित ही हम चर्चा करेंगे। जैसे हमने कहा केरल का क्या विशेषता है, केरल की बहुत सारी है। प्राकृतिक संपदाएं केरल में जबरदस्त है। आयुर्वेद, हमारा प्राकृतिक मेडिसिन का वहाँ बहुत बड़ा संभावना है। तो ऐसे सब विषयों पर वहाँ चर्चा करेंगे और उसको कैसे एजुकेशन के साथ जोड़कर आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला राज्य केरल है कि साक्षरता में 100% है। तो इस प्रकार का राज्य है, तो उनकी अपनी समस्या है कि उनका समाधान क्या हो सकता है और वो कुल मिलाकर उनके क्वालिटी इंप्रूवमेंट की दृष्टि से क्या आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार का चिंतन मंथन उनके साथ मिलकर होगा हमारा। और एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, उसमें भी लगभग 1000 केरल के शिक्षा जगत के लोग आएंगे। तो उनको एक सामूहिक दिशा देने का भी साथ साथ कार्य होगा। इसलिए केरल के गवर्नर को भी हमने बुलाया है कि वो भी, क्योंकि केरल के गवर्नर वहाँ का प्रथम नागरिक है, तो उनकी भी एक भूमिका रहती है, उनकी रोल रहता है, तो वो भी वहाँ रहे साथ साथ। इस प्रकार का हमारा एक विचार इसके पीछे है। और हमने बहुत योजनाबद्ध रूप से दक्षिण में हम गए हैं, क्योंकि नहीं तो बड़े बड़े कार्यक्रम साधारणतः दिल्ली में होते हैं या उत्तर भारत में होते हैं। हमने कहा नहीं, हम केरल में जाएंगे। हमने 4 कुंभ किया था, ज्ञान कुंभ गत साल, तो एक ज्ञान कुंभ हमने पौंडीचेरी में किया। तो इस दृष्टि से कि भाई वो दक्षिण और उत्तर ऐसा भेद नहीं होना चाहिए, और वहाँ विशेष प्रयास करने की जरूरत है। तो इस दृष्टि से वहाँ ये योजना हमने बनाई है। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? वर्तमान जो हमारी सभा होता है, इसका जो वर्तमान शिक्षा नीति है, इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ऐसा है, वर्तमान शिक्षा नीति पर प्रभाव इसलिए पड़ेगा कि इम्प्लीमेंटेशन की, क्रियान्वयन की दिशा में गति आएगी, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि हमारा मानना है कि जो ये बड़े बड़े संस्थान है या हायर एजुकेशन के संस्थान है, तो वो लीडर्स का रोल उनको निभाना है। जैसा में बांसवाड़ा में हम गए थे, तो बांसवाड़ा में हमने बड़ा बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कार्यक्रम किया और हमने देश भर से वहाँ लगभग 7 एक्सपर्ट बुलाए अलग अलग जगहों से, और वहाँ के गवर्नर भी आए। तो वहाँ के कुलपति और वहाँ के जो सारे लोग थे, सामाजिक लोग, वो इतने खुश थे कि भाई साहब पहली बार बांसवाड़ा में इस प्रकार लोग आ रहे हैं। और फिर हमने सारी योजना उनको बनवा दी कि 3 जिले में यूनिवर्सिटी ये है, तो 3 जिले में शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो आपका दायित्व है, हमने कहा। और हमने ये नहीं कहा सिर्फ आपका दायित्व है, हम सब सहयोग करेंगे आपको। तो उनका 2 दिन पहले ही फोन आया। तो मैं अभी उदयपुर जा रहा हूँ, तो उदयपुर में इसके लिए हम एक मीटिंग भी इनका टास्क फोर्स की कर रहे हैं कि अभी 2 महीने पहले हमने कार्यक्रम किया, तो अभी कहाँ तक पहुंचे और आगे और क्या क्या करना है। तो इस प्रकार का हम फिर हर संस्थाओं के साथ मिलकर ये दिशा देंगे कि भाई आप लोग अपने संस्थान में लागू करें तो है ही, लेकिन इतना ही नहीं है, इस जिस क्षेत्र में संस्थान है वहाँ एक नेतृत्व करने का काम आपका है, और उसमें हम आपके साथ हैं। तो ये भूमिका वहाँ लेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत गति आएगी शिक्षा नीति क्रियान्वयन में भी। केरल के कालड़ी में इसका आयोजन किया जा रहा है, तो इस स्थान को चुनने का कोई विशेष आग्रह या कोई विशेष महत्व है? कालड़ी
शंकराचार्य जी का जन्म स्थान है। तो हमने जो 4 कुंभ किए थे और महाकुंभ किया, इसमें भी एक दृष्टि हमारी ये थी कि पूज्य शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की थी देश में, और देश को इस दिशा में जागरूक करने के लिए पूरे देश का प्रवास उन्होंने किया था। तो शंकराचार्य जी तो महापुरुष थे, हम तो ऐसे नहीं, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन मिलकर तो कर सकते हैं हम सब इस दिशा में प्रयास। तो ऐसे व्यक्ति के जन्म स्थान पर होने से अच्छी एक प्रेरणा मिलती है। जैसे पौंडीचेरी हम क्यों गए? पौंडीचेरी सीस और अच्छा है इसलिए नहीं गए, महर्षि अरविंद का केंद्र है, वहाँ आश्रम है, इसलिए हम वहाँ गए पौंडीचेरी। हरिद्वार गए और हाँ, तो ऐसे भारतीयता या भारतीय ज्ञान परंपरा के इस प्रकार के केंद्र, इस प्रकार के महापुरुष है, उस केंद्र को हम चुनते हैं इसलिए। चाय धन्यवाद करते हैं। चाय का अरेंजमेंट। तो आप सब लोग यहाँ पे आए और बारिश में आए, क्योंकि बहुत सारे लोग बारिश की वजह से नहीं आ पाए, पर आपने स्पेशली बारिश में यहाँ पे आए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि हमारा ये जो ज्ञान सभा है, जो हमारी चिंतन बैठक है, इससे कुछ अमृत निकलेगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो बन गई, उसका तो रिकमेंडेशन आ गई, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंटेशन अगर हम लेटर एंड स्पिरिट में करेंगे तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। तो हम उस तरफ अग्रसर हैं, और इस कुंभ में, इस ज्ञान सभा में हम ये डिसाइड करेंगे कि कैसे इसको और अच्छे तरीके से ज़मीनी स्तर पर गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, और उसके लिए हम सबको क्या 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 करना होगा। तो इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। 24 तारीख को वहाँ पे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 24 से 28 तक हम वहाँ पे रहेंगे कलाडी में। एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे एकेडमिशियन, बहुत सारे लोगों ने अपनी एक्सेप्टेंस दिया है कि हम आना चाहते हैं और आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा वहाँ पे डिस्कशन होगा, जिससे कि हमारे को आगे की दिशा मिलेगी कि हमें और क्या अच्छा करना है। थैंक यू वेरी मच, आप सबके आने के लिए थैंक यू। और वहाँ से भी रेगुलर हम प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस आपको भेजते रहेंगे। 23 तारीख को, 23rd को वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बाद में रोज प्रेस ब्रीफिंग होगा वहाँ, तो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे और भेजते रहेंगे।